रावण भी बहुत विद्वान था, बैठता था ध्यान में, जब जब बैठता था तब वो अपने गलती का एहसास होता था, मैंने सीता को उठा के लाया, बहुत बड़ी गलती की है। पर गांठ थी ना अहंकार की, नहीं बस एक बार मैं उसको जीत लूं, फिर उसको ऐसी की वापस कर। विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, उतनी तो विद्या मेरे पास भी नहीं है, पर फिर भी पाप छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। माया, मिथ्या और निदान। कितनी माया की, माया के पीछे माया, काया के पीछे माया। नहीं, इधर माया के पीछे माया और इधर काया के पीछे माया। मिल गई तेरी अंश काया। समझो, मरण होने तक वह काटेगा काटेगा। जब तक पाप किसी को नहीं बताओ, किसी से मतलब किसी पड़ोसी को, मित्र को नहीं बताना, गुरु से पाप का आलोचन करके जब तक उसका प्रायश्चित ग्रहण नहीं करोगे, तब तक वह काटता रहेगा। जाओ, माया बुला रही है। दुकान की दोनों तरफ माया ही है सचिन भैया, उधर भी और इधर भी, दुकान में और मकान में। नाम भले ही कुछ हो, पर माया ही है। अवसर पे किया, समय पे किया काम। मूर्खता को छोड़ दो, भीतर के शल्य को, गांठ को, पाप को निकाल दो। बीत गई रातें, बीत गई बातें, आज से नई बातें, आज से नई रातें बनाना शुरू कर दो। हाँ, जो सपने देखता है वह रात में नहीं सो पाता। जो सपने देखना चाहता है वह रात भर वह सपनों में सुख होता रहता है। जो सोता है सपनों में वह सपनों को देखता है, और उसके जो सपने बहुत अच्छे से देखता है ना, भैया उसको रात भी छोटी लगती। जिसको नींद नहीं आती उसको बहुत लंबी लगती है, पर वो जो गहरी नींद लेता है, अच्छे सपने देखता है, उसको रात कम पड़ जाती है सपने देखने के लिए, और उसको दिन कम पड़ जाते हैं। जो सपने पूर्ण करना चाहता है उसके लिए दिन भी कम पड़ जाते। सोचो हमें क्या करना है। सपने देखने ही है मात्र, कि उसे पूर्ण भी करना है। सपने तो देख लिए घड़े कर जी, अब पूर्ण करने के लिए दिन भी कम पड़ जाएंगे। सपने तो साकार होंगे पर दिन कम पड़ जाएंगे, अगर सच्ची मेहनत करोगे तो। करेंगे पुनः चर्चा। बहुत बच गए, बहुत गई सचिन भैया, बहुत गई थोड़ी बची, बहुत गई रे भैया थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। आगे की डैश डैश बाद में समझेंगे। हाँ, बहुत लंबी, पर क्या करूँ, तो बहुत गई माँ, बहुत गई, थोड़ी बची, थोड़ी भी अब चली जाए, थोड़ी के पीछे टू बी कंटिन्यू। कुछ चाहिए ना आगे के समझने के लिए। करेंगे कल उसकी भी, परसों जब समय मिलेगा तब समय की भी चर्चा। नहीं तो फिर क्या होगा, आखिरी का डायलॉग मेरे ही फिर आप पर आ जाएगा। मूर्खता को छोड़ो, प्रतिपल अपने मरण को छोड़ दो, भीतर के पाप को छोड़ दो, तभी मूर्खता छूट पाएगी। मूर्खता छूट पाएगी तभी अवसर की पहचान होगी। और अवसर पे जो हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जेब से ही कुछ निकाल दे। धन कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता सचिन भैया। हम यही सोचते हैं मैं कि धन है, धन से किया हुआ काम नहीं। धन ही सब कुछ नहीं होता, तन और मन भी बहुत कुछ होता है। रमेश दादा, तन और मन भी बहुत कुछ होता है। हर काम धन के हिसाब से मत लगाया करो। तन और मन से भी जो है बहुत कुछ काम हम कर सकते, बहुत कुछ दे सकते, पर अवसर को समझो। करेंगे फिर कभी चर्चा, अवसर तो आने ही वाला है। आयोजन तो है ही, पर प्रयोजन को भी समझना है। करेंगे कल पुनः चर्चा, करेंगे पुनः समय पर। माँ क्या नहीं आओगे ना, नहीं आओगे ना, समय तो हो गया। करेंगे समय की पुनः समय पर चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम
समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। हमने तो वही देखा था, कुएं के उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। एक छोटी सी पतली सी रस्सी भी उस पर रोज आती है, जाती है, जाती है, आती है। उसके उस आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ गए। नल के नीचे लगे हुए पत्थर पर भी एक एक बूंद पानी गिरते गिरते उस पर भी गड्ढा हो जाता है। पर मैंने तो इतना सारा प्रयत्न किया, मैंने तो बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारा पुरुषार्थ किया, पर हम टस से मस नहीं हो पाए। हमारे जीवन में कुछ अच्छा आज तक नहीं हो पाया। कितना सारा हमने अभ्यास कर लिया, कितना सारा हमने जान लिया, पर कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? पहली बात तो भीतर की गांठ हमारी नहीं खुली थी। जो भीतर का शल्य था, भीतर का विकल्प था, वह मैं दूर नहीं कर पाया। जैसे तैसे समझकर अपनी मूर्खता को छोड़कर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। फिर भाग्य ने साथ नहीं दी। जब भाग्य साथ दे रहा था तब मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। अब पुरुषार्थ कर रहा हूं तो भाग्य साथ नहीं दे रहा। प्रयत्न करना था मुझे भगवान बनने के लिए, इसलिए हमारा प्रयत्न चल रहा था प्यास जगाने के लिए। बिना प्यास के पानी की कीमत नहीं होती, और प्यासे को ही एक बूंद की कीमत पता होती है। इसलिए उस प्यास को, ललक को, इच्छा को जगाने के लिए मेरा प्रयास चल रहा था, प्रयत्न चल रहा था कि एक बार जीवन में प्यास उत्पन्न हो जाए उस ज्ञान को प्राप्त करने की, उस विद्या को प्राप्त करने की, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मैं भी भगवान बन जाऊं। उसी प्रयत्न की, उसी कोशिश की बात कह रहे हैं। जब कोई हारा व्यक्ति देखता है उस चींटी को दीवार पे चढ़ते हुए, देखा कभी आप लोगों ने? एक बार चढ़ी, फिर गिर गई, फिर पूरी अपनी उम्मीद इकट्ठी करके पुनः चढ़ने लग गई। 1, 2, 4, 6 कितनी बार चढ़ी गिरी, पर फिर भी उसने उम्मीद कायम रखी। और हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, और अब अंदर जाने ही वाला था सचिन भैया, अब निवाला अंदर जाने ही वाला था, इतने में छींक आ गई। बिल्कुल काम तैयार था, इतने में कुछ ऐसा काम हो गया, ये बना बनाया काम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि कल भी आचार्य महाराज ने समझा था, अवसर, हम समय को नहीं समझ पाते। अवसर मिला था उसको हम नहीं समझ पाते। वहां तो जब अवसर आता है तब सोते हैं, और जब जाग जाते हैं तब तक दरवाजे की खटखट मौन होके चली जाती है। कभी तो प्रयत्न करो, कभी तो विश्वास करो अपने आप पर, अपने पुरुषार्थ पर। क्या कर पाते हैं हम पुरुषार्थ? किया, पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किए, कोशिश की, मेहनत की, अभ्यास किया, सब कुछ किया, पर गलती थोड़ी सी थी, मात्र थोड़ी सी थी। इधर जाने की जगह हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। दिशा ही गलत थी। क्या होगा?
जब दिशा ही गलत होगी तो किसी स्थान पे पहुंच नहीं सकते। आज राजर्षि अमुक वर्ष महाराज पुनः वही समझा रहे हैं, थोड़ी सी तो मेहनत कर लो, पर कहाँ, वो भी समझना आवश्यक है। पढ़ो गाथा नंबर 18, आगे समझा रहे राजर्षि अमुक वर्ष महाराज। पढ़ लेते हैं गाथा को, कारिका को, फिर करते रहेंगे चर्चा। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा को कार्या खल पर योषित पर धनेशु। पढ़ो एक साथ। व्यक्ति अपनी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं छोड़ना चाहता। स्वयं के लिए सीमित उसने जो एक कंफर्ट जोन बना के रखा है, वह उससे बाहर नहीं आना चाहता और चाहता है कि जीवन में सफलता मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए। संभव नहीं है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें इतना रेडीमेड सब कुछ मिल चुका है कि हमने मेहनत करना छोड़ दी है, प्रयत्न करना छोड़ दिया है। क्यों? हमें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। आजकल तो भोजन से लेकर बता दो क्या क्या घर में मिलता है विजय? भोजन तो होटल से मिलता ही है, फोन पर ही, और बहुत सारे काम तो ही आज मोबाइल में ही हो जाते हैं। हाँ, आज तक आप बेटे की माँ भी फोन पर में मिल जाती है। हाँ, पहले जैसे कहाँ रहा, घर जाओ मिलो 2 बार 4 बार, इसने उसको फेस देखा, उसने उसके फेस को देखा, फेसबुक पे हो गई। हाँ, सब कुछ रेडीमेड, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई नहीं पुरुषार्थ करना, बस एक फोन कराओ, बस डायल, पुलिस तक भी डायल कर दो, पुलिस घर में पहुंच जाती, फायर ब्रिगेड पहुंच जाते हैं, बीबी भी पहुंच जाती, तो वो कौन सी बड़ी बात है। इतने ऐशो आराम की हमारी जिंदगी हो गई है, हम बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते। हमने जो एक सीमा बांध के रख ली अपनी कंफर्ट की व्यवस्थाओं की, उसके बाहर हम जीना ही नहीं चाहते। प्रयत्न ही नहीं करते कभी कि ऐसा भी कुछ होगा या ऐसा भी कुछ कर सकता हूं। प्रयत्न की बात कह रहे हैं। कुत्र विधेयो यत्नो, व्यक्ति को प्रयत्न तो करना चाहिए, पर कहाँ करना चाहिए वह भी जरूरी है। प्रयत्न तो खूब किया, पत्थर था उस पर रोज पानी डालता गया। कब पेड़ उगेगा विपिन भैया? पत्थर से उगेगा ना, पत्थर से पेड़ उगेगा। रोज पानी डालना, खाद डालना, रोज बीज भी नया डालते रहना, पर फसल। इंद्रेश भैया, आपके नाते पुते में होता है क्या? पत्थर पे से पेड़ उगता है? बिल्कुल यही गलती हमने की। वह भी प्रयत्न कर रहा था, पुराणों में पढ़ा ना प्रमोद भैया, वह उस बालू को पेल रहा था तेल निकालने के लिए। उसे देखकर हम कहते कितना मूर्ख था, इतना भी पता नहीं कि बालू से कभी तेल निकलता है क्या? मरा हुआ भी मुर्दा कभी भोजन करता है क्या? जैसे उसको समझाने की हमारे पास बहुत अकल है, ऐसे हमें समझाने के लिए है। हम कहाँ प्रयत्न कर रहे हैं? जो अपना नहीं है
उसको अपना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरा जीवन किस में गया रवि भैया? पूरा जीवन ये अपना वो पराया, वो पराया ये अपना, करते 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 बीत गया। जब आंख बंद होने का समय आया तब समझ में आया ना अपना अपना था ना पराया पराया था, दोनों ही पराये थे। पर पूरा जीवन मैंने अपने पराये के लिए बर्बाद कर दिया। पर कब समझ में आया? कब समझ में आया? जब अपना, कब समझ में आएगा? जब अपना जलाने आएगा तब समझ में आएगा। जिसके लिए मैंने जल के अपनी पूरी आयु राख कर दी, उस वही जब जलाने आएगा सामने तब समझ में आएगा ये अपना है, ये पराया है। दोनों भी पराये थे। वहां प्रयत्न किया अपना करने के लिए, और जहां प्रयत्न करना था वहां हमने प्रयत्न ही नहीं किए। 3 ही स्थान बताए, अगर प्रयत्न करना ही है तो इन 3 स्थानों पर करो। विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। किसमें अभ्यास? किसका अभ्यास? विद्या का अभ्यास करो। बहुत अच्छा महाराज जी, सुबह से लेकर शाम तक हमने ग्रंथ खोल के बैठ के पढ़ के दूसरों को पढ़ाना सीख गए। वह विद्या नहीं थी, वह विद्या थी ही नहीं। सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, वही विद्या है जो तुम्हें मुक्त करे, विमुक्त करे। घर से तो छूट नहीं पा रहे हैं, घर से तो छूट नहीं पा रहे हैं, संसार से छूटेंगे कब? फिर भी हम विद्याभ्यास कर रहे हैं। वह विद्याभ्यास नहीं है, वह विद्याभ्यास नहीं है, विद्या आभास है। विद्या का आभास है, विद्याभ्यास नहीं है। अंतर आया क्या समझ में? विद्याभ्यास विद्या का अभ्यास नहीं है, विद्या का आभास है, विद्याभास। वास्तविकता में विद्या ज्ञान वही थी। जिस क्षण पता चल जाएगा, जिस समय तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, उसी क्षण छोड़ दोगे। हो गया ना ज्ञान? बहुत ज्ञानी हो गए वासिम वाले, हो गया ज्ञान। अभी शब्दों का भी ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, फिर वास्तविक ज्ञान क्या होगा?